निरस्त हो। हम यहाँ सिर्फ आए ही नहीं है भाइयों, यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और मैं कहती हूँ कि ये जो शासन और सरकार हमें बड़े बड़े और झूठे सपने दिखाकर हमें कह रही हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन साथियों मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने समय से, कई सालों से यहाँ पर रतलाम में औद्योगिक थे, कई सारी कंपनियों और ये निवेश में थे, काम कर रहे थे, तो आज तक हमारे युवा आज अच्छा खासा उदाहरण है मेघनगर के, झाबुआ जिले के मेघनगर, वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र का। वहाँ पर ये लोग हमारा भूमि खरीदते हैं, हड़पते हैं और हमारे युवाओं को वहाँ पर जमीन नहीं देते हैं। सिर्फ हमारे युवा झाड़ू पोछे तक ही सीमित रहता है और बड़े बड़े मैनेजर बन जाते हैं कहीं पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के, और आज केमिकल इतना गंदा निकाला जा रहा है, हमारे पशु पक्षी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और आज हमारे भाई लोग इलाज बीमारी, कई बीमारियों के चपेट में आ रहे और हमें दाहोद बड़ोदरा जाना पड़ रहा। और हम भाई लोग क्या करते, आंदोलन करते हैं, पुलिस चौकी में थाने तक जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनते नहीं। तो मैं कहती हूँ साथियों कि हमारा जल जंगल जमीन की रक्षा करना हमारा परम धर्म है और आदिवासियों का डीएनए इतना खतरनाक है साथियों कि वो जल जंगल नहीं देंगे। आज हमारे खेत में कोई भी भाई हल लेके आ जाता है तो हम तलवार गर्दन पर रख देते हैं, लेकिन आज यहाँ दूसरा लोग हमारे निवेश क्षेत्र के लिए जो कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, हम हमारी गर्दन कलम कर देंगे, लेकिन हम एक इंच भी नहीं देंगे। जय जवान जय साथियों। ये फूल नहीं चिंगारी है, ये आदिवासी नारी है। जोहार, नारी शक्ति को नमन। उसके साथ में मैं मेघनगर से हमारे नारी शक्ति के रूप में पधारी सुमित्रा मेड़ा को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। कल पूरी जानकारी है कि हम लोग रतलाम मेघनगर में जितनी भी फैक्ट्रियों का जो पानी केमिकल डंप किया जाता था गांव-गांव में और लगातार वर्षों से कर रहे थे और हमारे लोगों की मांग थी प्रशासन से कि, लेकिन उसने हमारी नहीं मानी और एंड वक्त में हमारे लोगों ने रात में उस डंप करने वाले टैंकर को पकड़ा और हमारी पूरी सुमित्रा मेड़ा की टीम, दिनेश ओसूनिया और हमारे पूरे जयेश पलवार काकनवानी मेघनगर थांडला के साथियों ने ये काम कर दिखाया और मेघनगर की सारी फैक्ट्री को अभी ताले लगवाए हैं। तो हमारी नारी शक्ति का स्वागत। जय जवान साथियों, मैं नारी शक्ति सुमित्रा मेड़ा आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस सीधे शब्दों में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं वो सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करती है। मैं लोकल झाबुआ जिले मेघनगर की हूँ, जहाँ हमारे यहाँ पे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र बहुत सारे हैं। कम से कम 20 से 25 फैक्ट्रियां हैं, उसमें 15 फैक्ट्री केमिकल की है, जो हमारे मेघनगर को और मेघनगर के आसपास के ग्रामीण वासियों को पूरी तरह से उनकी जमीनों को नष्ट कर चुकी है। तो मैं आप लोगों से इतना बोलना चाहती हूँ कि रतलाम में जो उद्योगपति जमीन लेना चाहते हैं वो जमीन हमारी है, वो जमीन हम किसी को नहीं देंगे, सिवाय हमारे लोग वहाँ पे खेती करते हैं, हमारे लोग उससे अनाज उगता है, उसी से खाते हैं और ये हमारे पेटों पे लात मारना चाहते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेघनगर में कितने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी है। एक भी बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी नहीं दी है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं साथियों और हमारे आदिवासियों की जमीन छीनने का काम करते हैं। मैं साक्षात हूँ, हमारे मेघनगर में प्रॉपर सटीक मेघनगर फैक्ट्रियों के सटीक पास में रहती हूँ, हमेशा इसी मुद्दों को लेकर आवाज उठाती रहती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है साथियों। मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहती हूँ कि हमारी जमीनों को मत जाने दो, हम ही हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम हमेशा हमारी जमीनों में फैक्ट्री बनाने के बाद ये हमें वहाँ का नौकर भी नहीं बनाते हैं।
मतलब वो हमें नौकरी भी नहीं देते हैं सर। इतना मैं बता देती हूँ, बस ये सिर्फ मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, भैया बोल रहे हैं तो एक नारे के साथ, जय जोहर का नारा है, धन्यवाद सुमित्रा दीदी। इसके बीच में वास्तव में जो जमीन है वो हमने जीव जंतुओं मवेशियों के लिए छोड़ रखी है, लेकिन सरकार बोलती है कि वो सरकारी जमीन हमारी है, वो आपकी नहीं है। तो इसके बीच में हमारे बीच में भील प्रदेश अध्यक्ष भाई शंकर बामणिया भी हमारे अलीराजपुर से आए हुए। मैं भी 2 मिनट बात रखेंगे, वो भी जल्दी आए। शंकर बामणिया जी, सभी साथी हमारे कलेक्टर साहब आ रहे हैं। आप कृपया व्यवस्था बनाए रखें, जहां जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, कोई गुर्राटी नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा, बिल्कुल शांति बनाए रखें। हम आदिवासियों का डीएनए है, शांतिपूर्वक प्रकृति पूजक वाले आदमी हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। आराम से वो आएंगे, हमारा संवाद करेंगे और ज्ञापन लेंगे और चले जाएंगे, फिर हमारा कार्यक्रम। तो हमारे बीच में शंकर भाई बामणिया 2 शब्द कहेंगे। शंकर भाई बामणिया। जय जोहार साथियों। अभी तो सभी लोगों को 2-2 मिनट दे रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग भाषण देते रहेंगे, भाषण देते हैं और सुनते रहते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात आती हो या कुछ सामाजिक मूवमेंट की बात आती हो। हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हो, उसके लिए यहाँ पर पानी में बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, सरकार जो हमारी जमीन है गाय भैंस चराने के लिए छोड़ी जाती थी और वो पहले से ही है, लेकिन सरकार उस जमीन को बोलती कि हमने तो इस जमीन को लाख कर रखी है, ये वो फलाना विभाग बनेगा। ऐसे कहकर सारे जगह हमारे आदिवासियों की जमीन छीनने का काम सरकार करती है। ये यही नहीं, सभी जगह चल रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि रतलाम क्षेत्र में जहाँ आदिवासी निवास कर रहे हैं वहाँ उद्योग को निवास मत करवाओ, क्योंकि अगर आपने आदिवासियों को छीनने का प्रयास किया तो ये आदिवासी जिस दिन जग के, ये रतलाम ही नहीं और अलीराजपुर, पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र के सभी आदिवासी इस जमीन के लिए आकर भोपाल में बैठ जाएंगे। तो मामा, आपको जो आपकी सरकार दिल्ली में बैठी है उनकी गोद में जाके बैठना पड़ेगा। और ये हम बोल नहीं रहे, हम तो स्पष्ट आपको चेतावनी दे रहे हैं। ये शांतिपूर्वक हम प्रशासन की भी बात सुन रहे हैं। कल से हम लोगों को फोन लगाया जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितनी गाड़ियां जा रहे हैं, फलाना जा रहा। आपने कभी ये पूछा कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कितने आदिवासी रहते हैं, कितने गाय भैंस पाल रखी, कभी ये आपने नहीं पूछा। और आज हमारे साथी कह रहे हैं कलेक्टर साहब को यहाँ कर 2 बात हमारे आदिवासी भाई बहन की क्या है वो सुनना चाहिए। आप 1-2 दिन पहले तभी उनके घर चले गए थे, आप कहाँ मर गया बताओ। आज हमारे भाई बहन अपने पैसे से पेट्रोल डीजल डलाकर गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आए हैं और वो आपके लिए टाइम निकाल कर आपके दरवाजे पे आए हैं, तो आप कौन सा दरवाजा लगाकर छुप गए, क्या कारण है? तो मैं कलेक्टर और जहाँ जितने भी प्रशासन है उनसे भी कहना चाहता हूँ, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को भी कहना चाहता हूँ, ये जमीन हमारी है और हमारे पुरखों की है। इसके लिए तो हम लड़ाई ही नहीं और कुछ भी करके, लेकिन वो जमीन हम देने वाले नहीं है। साथियों, अभी बहुत सारे वक्ता हैं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रतलाम जो निवासी क्षेत्र में जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको जब भी जरूरत पड़ेगी वो रतलाम के नहीं पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे 4-5 राज्य के लोग आप लोगों के लिए हम एनी टाइम जहां होंगे वहां तैयार है। जय जोहार, जय भीम प्रदेश। धन्यवाद सभी साथियों को कि वास्तव में हम लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बीच में सभी कनौज भाई, अंतिम मोजालदा जी, डॉक्टर साहब और वगैरह सभी आज पहुंचे हैं, आप सबका स्वागत। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं कि यदि हमको रोजगार देना है, यदि हमारा सम्मान बढ़ाना है, तो हमने लगातार मांगे करी, हमारे छात्र संगठन ने लगातार आंदोलन किया।
बताइएगा, क्या 1.5 लाख वैकेंसी अभी बैकलॉग भर दी? नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? यूं भी भरना था। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि हमारे माननीय महोदय आप सुन लें कि जिस तरीके से हमारा 1.5 लाख वैकेंसी बैकलॉग पड़ी है वो निकाले, फिर उसके बाद में जहां जहां निवेश क्षेत्र होगा उसके बाद उसकी बात निवेश क्षेत्र की बात करेंगे। तो हमारे बीच में अंतिम भाई मोजादा पहुंचे हैं, मैं भी उनका स्वागत करता हूं कि 2 शब्द हमारे समाज को कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। और जो वक्तार है उनसे निवेदन है कि इसीलिए डिफरेंट जिले से आप लोगों को हम मानते हैं कि अगली बार जब विधानसभा का घेराव हो तो पूरी पड़ाव तुम्हारी उड़ जानी चाहिए। ढेर सवाल। जय जोहार साथियों, आवाज कम आ रही साथियों। जय जोहार साथियों, मेरे क्रांतिकारी को मेरा नमन और मेरे भाई और माता और बहनों को सेवा जोहार साथियों। मध्य प्रदेश सरकार इस प्लांट को यहां ला रही है, जो रतलाम क्षेत्र में जो मेघनगर को तो खत्म कर दिया सरकार ने और उस पर ध्यान नहीं दिया साथियों। और इस सरकार को कहना चाहता हूं कि 1800 हेक्टेयर आपकी जमीन नहीं है, हमारे क्रांतिकारी ने लड़कर छीनने के लिए हमारे लिए बचा कर रखी है साथियों। जो हमारे आप लोगों को मालूम होगा ये सरकार छीनकर उस उद्योगपति को देती है, पर उन उद्योगपति को कहना चाहता हूं ये रतलाम और निमाड़ और मध्य प्रदेश में हाथ डालकर मत देखना, नहीं तो ये हाथ भी वापस नहीं जाएगा। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं ये रतलाम नहीं, मेघनगर नहीं, अपने ट्राइबल क्षेत्र में जहां भी कंपनी खुलेगी और हमारे लोगों का नुकसान होगा, पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरा भारत देश आपके साथ में रहेगा, कंधे से कंधे मिलाकर। और ये कंपनी कहती है कि हमारे 1800 हेक्टेयर जमीन एवं 50,000 परिवार को दूर करने की बात करती है। इस कंपनी के मालिक एवं शिवराज मामा को कहना चाहता हूँ, ये हम आदिवासी समाज है, कतरा कतरा पा देंगे पर ये जमीन छीनने नहीं देंगे साथी। हमेशा रतलाम की बात हो या मेघनगर की बात हो या प्रदेश में हमारे समाज के साथ शोषण और अत्याचार होगा तो ये पूरा समाज मिलकर लड़ाई लड़ेगा साथियों, और मिलकर लड़ना पड़ेगा साथियों। हम जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ होगा नहीं साथियों। और ये प्रदेश सरकार और ये केंद्र सरकार आदिवासी समाज एवं आखिरी पंक्ति में जो समाज खड़ा है उस समाज को कभी उंगली और हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ये आदिवासी खुद डरने वाला नहीं है, डराने वाला है साथियों। और जब तक हमारे क्रांतिकारी आदिवासी समाज का नेतृत्व और आदिवासी समाज के क्रांतिकारी का सपना वो आप सब लोगों को पूरा करना है साथियों। टंट्या मामा और बिरसा मुंडा एवं बाबा साहब के अलावा हमारे क्रांतिकारी ने जो सपने देखे हैं उस सपने को साकार करने के लिए हमको खून नहीं, हम जिंदगी बहाने के लिए तैयार रहना साथियों। ये उद्योगपति कहते होंगे कि हम यहाँ पर प्लांट खोल कर जाएंगे, उस उद्योगपति को कहना चाहता हूँ और एसपी और कलेक्टर महोदय को कहना चाहता हूँ, आपको प्लांट कहीं भी खोलना हो पर हमारे आदिवासी क्षेत्र में हम खोलने नहीं देंगे। हम इस प्लांट को आप निरस्त करें सभा के माध्यम से, और निरस्त नहीं होता तो हम तो जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे साथियों। हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है साथियों। और मैं एसपी और कलेक्टर महोदय को कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर स्थान में नहीं आए हो तो आधे घंटे में यहाँ कराकर हम आरू-बारू चर्चा करने चाहते हैं कि हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक जाएंगे नहीं। और ये प्लांट की कसम और हमारे क्रांतिकारी की कसम, ये निवेश प्लांट निरस्त नहीं होता है तो हम जाने वाले भी नहीं है साथियों। हमको मिलकर लड़ना है और लड़कर जाएंगे साथियों। हम तो अभी भी कहते हैं और बाद में भी कहते हैं, मैं तो बेतुल की भीमपुर की जेल में 8 दिन रहा था और मेरे भाई
और परिवार को के कराया था कि मेरी बहन को अधिकार नहीं दिला तो वापस नहीं आऊंगा। पर आज भी कहता हूँ समाज को, ये प्लान का रास्ता नहीं होता तो हम चढ़ा देने के लिए भी तैयार है साथियों। और कलेक्टर और एसपी महोदय को कहना चाहता हूँ, गांव जाकर डराने की धमकाने की बात मत करना। ये आदिवासी खून है और ये खून जाग गया है। ये संवैधानिक तरीके से लड़ता है और ये संवैधानिक तरीके से उसलिए लड़ता है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान में लिख कर गए उस संविधान के लिए हम मिटने के लिए भी तैयार रहेंगे साथी। और हम जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। और क्षेत्रीय और एसपी और कलेक्टर महोदय कहते हैं विधायक और सांसद को पूछे, विधायक और सांसद को हमने बनाकर भेजा है विधानसभा और लोकसभा में, वो क्या खाक बताएंगे कि हमारे प्लान बताएंगे। और विधायक और सांसद को कहना चाहता हूँ, आपको आपका हिस्सा नहीं पहुंचा तो हिस्सा वापस दे देना, नहीं तो प्लान तो निरस्त होने वाला है। क्योंकि हम तो डरने वाले नहीं, डराने वाले लोग हैं। और आदिवासी का खून है, जब तक शरीर में खून रहेगा वो खून बहा कर जाएंगे और हमारे क्रांतिकारी के सपने पूरे नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे साथियों। क्योंकि वास्तविक में आदिवासी के लिए 47 सीटें विधायक और 6 सांसद और 1 राज्यसभा मध्य प्रदेश में साथियों। समझने की जरूरत है, सिस्टम की लड़ाई है और इस सिस्टम में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमेशा लड़ते रहेंगे साथियों। ये सिस्टम की लड़ाई के लिए हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा और हम जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। इस सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम खराब नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि खराब है। जो भोपाल और दिल्ली में भेज रहे हैं वो जनप्रतिनिधि पीछे की कुर्सी पर आराम कर रहे हैं साथियों। आपके जब अधिकार की बात हो, 5वीं 6वीं अनुसूची की बात हो, पेशा कानून की बात हो, वन अधिकार कानून की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी, अन्य मुद्दे की बात हो, तब हमारे विधायक और सांसद पीछे की कुर्सी पर रहकर बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं साथियों। इस चीज को समझना होगा और हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ होगा नहीं साथियों। साथियों हमारे बीच में शेर दिल महेंद्र कन्नड़ पर आ चुके हैं। तेरी विधानसभा हम घेर के रहेंगे। आज रतलाम में मिले हैं। आदरणीय महेंद्र कन्नड़ दादा का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सीमा दीदी और पूरी टीम को, बड़वानी, भार, खरगोन, खंडवा और सभी साथी बैठ जाए। मैं इस बीच हमारे पेंड्रावत से सचिन गामड़ साहब यहाँ पर उपस्थित हो। सचिन गामड़ साहब हमारे समाज को 2 शब्द